हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चीकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज आपके पास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, बात आती है आपके पास आज आर्टिकल हम करवाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। चर्चा होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें और जो आपके साथी रिलेशन के हैं उन तक भी दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पे आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नीचे आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ये आपके पास जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बात आती है और एमएससी फर्स्ट ईयर में आपका क्लासिकल मैकेनिक है, उसमें काम आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्लास 11th में भी काम आता है। तो दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट आपके पास होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन आप नोट करें। द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर न होना, मतलब जो आपके पास इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर नहीं होना। कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, किसको रिक्वायर्ड मतलब किसके लिए आपके पास डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन ऑफ ए डायनामिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपके पास रिक्वायरमेंट होती है उसकी। वो आपके पास डिस्क्राइब किसको करते हैं, डायनामिक सिस्टम को करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जो आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास बात आती है किसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आती है। उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेशन आपके पास ये है। अब इससे आगे बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। बात आती है इसके कैलकुलेट करने की। तो इसकी नोटेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एफ होती है 3n- में के आपके पास बात आती है। यहाँ पे आपका एफ है वेयर एफ बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन आपके पास क्या है, एन बी द नंबर ऑफ पार्टिकल, के बी द कांस्टेंट। यहाँ पे आपके पास नई टर्म आई है कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट, जिसको बोलते हैं आप रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, रुकावट भी बोलते हैं। इसको रेस्ट्रिक्शन बोल दो या फिर आपके पास इसको रुकावट बोल दो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के आपके पास कांस्टेंट की संख्या है, एन आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, एफ आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये इसका क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बात करते हैं इससे आगे, हमें पहले आप यहां तक की बात नोट करें, पॉज करें। तो दोस्तों, अब बात आती है इससे आगे आपके पास ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं। ये आपके पास है, ये आपके पास 3D के अकॉर्डिंग है। अब बात आती है 2D के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू 2n- में के आपके पास 2D के अंडर होता है। F इज इक्वल टू में n- में के आपका 1D के अकॉर्डिंग होता है। और दोस्तों, ये आपका अप्लीकेबल है, ये आपका अप्लीकेबल है सभी में, फॉर्मूले में ये आपके पास
अभी हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों ये आपके पास, इससे आगे आप ये नोट कर लें भाई, 2D के अकॉर्डिंग ये है, 1D के अकॉर्डिंग ये है, और आपके पास 3D के अकॉर्डिंग ये है। आप इस बात को नोट कर लें, पॉज कर लें यहाँ तक, फिर हम चलते हैं इससे आगे इसके एग्जाम्पल की तरफ है। अब बात लेके चलते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो बात आती है फॉर ए फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, जहां पे आपके पास n की वैल्यू आपके पास 1 होती है और k आपके पास कांस्टेंट की संख्या आपके पास 0 होती है। इस केस में बात आती है आपके पास f इज इक्वल टू में 3n माइनस में k। आप ये फॉर्मूला जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करें तो दोस्तों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड f है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों f की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपके पास सेकेंड पार्टिकल की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक की बात लेके चलते हैं। तो मोनो एटॉमिक में भी संख्या आपके पास n की 1, k की 0। उसी प्रकार आपके पास वैल्यू हमने पुटअप की तो दोस्तों आपके सामने f की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से 3 आ चुकी है। इसी प्रकार तो आपके पास मोनो एटॉमिक की बात आई। अब बात करेंगे इससे आगे डायटोमिक, ट्राइएटोमिक के बारे में और इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। आप यहां तक की बात नोट करें, पॉज करें। आपने यहां तक की बात नोट कर ली, पॉज कर ली। तो बात करते हैं इससे आगे आपके सामने एग्जांपल डायटोमिक का लेके चलते हैं। तो दोस्तों डायटोमिक के केस में बात आती है थर्ड एग्जांपल, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में बात आती है भाई। तो डाई मतलब जिसमें आपके पास 2 होते हैं मॉलिक्यूल, उसकी बात कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं डायटोमिक में, जिसमें आपके पास n की वैल्यू 2, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है। फॉर्मूला उसी प्रकार, एज वी नो दैट, हम जानते हैं f इज इक्वल टू में 3n माइनस में k आपके पास, यहाँ पे 3, 2, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 6 माइनस में 1, 5 आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। किस केस के, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस के 5 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुके हैं। इससे आगे बात करेंगे ट्राइएटोमिक में, जिसमें आपके पास लीनियर और नो लीनियर 2 केस आएंगे। उसके बारे में दोस्तों बताएंगे, पहले आप ये नोट कर ले, पॉज कर ले। अब बात आती है इसके आगे फॉर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की बात आती है। ट्राइएटोमिक में 2 केस होते हैं आपके पास, एक लीनियर की बात आती है और एक आपके पास नो लीनियर की बात आती है। अकॉर्डिंग टू द लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर 3 आपके पास एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1, 2, 3। यहाँ पे आपके पास n की संख्या 3 है, k आपके पास 2 है। फॉर्मूला आप जानते हैं, f इज इक्वल टू में 3n माइनस में k होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अप्लाई किया, वैल्यू पुटअप की, आपके पास f की वैल्यू आ चुकी है 7 फॉर ए केस ऑफ लीनियर। अब बात करते हैं नो लीनियर की। तो दोस्तों आपके पास जो लीनियर फॉर्म में न हो, मतलब है स्ट्रेट लाइन में न हो, ये आपके पास फॉर्म ऐसी होगी डायग्राम में, n आपके पास यहाँ पे 3, k आपके पास 3। अब सेम उसी प्रकार फॉर्मूला आपके पास f इज इक्वल टू में 3n माइनस में k आपके पास, वैल्यू ऊपर वाली यहाँ पे पुटअप की, f की वैल्यू 6 आई आपके पास। तो दोस्तों इसको एग्जांपल को नोट करें, पॉज करें, फिर चलते हैं इससे आगे।
तो दोस्तों ये आपने ये नोट कर लिया, पॉज कर लिया। तो बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताएंगे भाई। वो भी देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों वो भी देखिए आप। देयर आर three types of degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का आता है। फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रोटेशनल मोशन की बात आती है। फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए किसकी बात आती है? वाइब्रेशनल की बात आती है। किसकी? वाइब्रेशनल मोशन की बात आती है। वाइब्रेशनल मोशन की बात आती है। तीनों आपके पास आ चुके हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और आपके पास वाइब्रेशनल मोशन। तो आपने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने क्या क्या चीजें ली। पहले आप यहां तक के बाद नोट कर लें, पॉज कर लें। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। आपने देखा इसके डेफिनेशन के बारे में, जो आपके सामने हमने बताया। इसमें क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास। और वो किसको सेटिस्फाई करते हैं? कोई डायनामिकल सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। फिर बात आई इसका F इज इक्वल टू में 3n माइनस में के फॉर्मूला है। यहाँ से F आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, के आपके पास कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं? एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन होता है, रुकावट होती है। ये आपके पास 3D के तहत आया था। फिर आपके पास F इज इक्वल टू में 3, आपके पास 2n माइनस में के, ये आपके पास 2D के अंदर आया था। और F इज इक्वल टू n माइनस में के 1D के अंदर आया था। तो दोस्तों तीनों आपके पास ये, और इसके टाइप आपके पास ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और आपके पास वाइब्रेशनल मोशन। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टार्टिंग में लगा देना। तो दोस्तों ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अपने जो साथी हैं उन तक भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने नोट्स दोस्तों रेडी कर सके। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।